Hey everyone, this is example number 4 from R.S. Agrawal and you will find it on page number 1149 from CBSE class 12th. So they have given these two lines and you have to show that they are intersecting. Okay, if any two lines are intersecting तो क्या होगा, उन दोनों में कोई ना कोई तो एक कॉमन पॉइंट होगा पक्का. ठीक है, तो हम यही प्रूव करेंगे कि इन दोनों में एक कॉमन पॉइंट है. तो पहले लेट मी राइट फर्स्ट इक्वेशन, उसका हम एक जनरल पॉइंट लिखेंगे. ठीक है, तो y माइनस 2/3 इज z माइनस 3/4 इज लैम्डा. ठीक है, तो इसका जनरल पॉइंट कैसे लिखते हैं, लेट्स टेक इट लैम्डा. तो x माइनस 1/2 इज लैम्डा. ठीक है, y माइनस 2/3 इज लैम्डा, देन z माइनस 3/4 इज लैम्डा. ठीक है, तो x क्या हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1, y क्या होगा यहाँ से 3 लैम्डा प्लस 2 और z क्या होगा 4 लैम्डा प्लस 3. करेक्ट. सो वंस वी हैव इट, तो ये इसका कॉमन पॉइंट है. नाउ लेट्स राइट सेकेंड इक्वेशन. दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस 4/5 y माइनस 1/2 इज इक्वल टू z. ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक अकेला z है ये. ठीक है, तो इसमें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है. ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या कर सकते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है गाइस, यू नो ऑलरेडी, x माइनस x1/a है ना, y माइनस y1/b एंड z माइनस z1/c, समथिंग लाइक दैट. तो z के साथ कैन आई राइट -0 क्योंकि कुछ भी नहीं है, और नीचे कैन आई राइट 1. ठीक है, अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच हो रहा है. ठीक है, तो इसका जनरल पॉइंट लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका भी हमें जनरल पॉइंट चाहिए. तो कैन आई राइट इट इक्वल टू म्यू. तो यहाँ से x माइनस 4/5 इज म्यू. ठीक है, y माइनस 1/2 इज म्यू एंड z माइनस 0 इज म्यू. तो आपको क्या मिला, x यहाँ से 5 यहाँ मल्टीप्लाई और 4 इधर आ जाएगा, तो 5 म्यू प्लस 4. y क्या मिलेगा 2 म्यू प्लस 1, आप चेक करते रहिए. और z क्या मिलेगा 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ और 0 इधर आ गया, तो ये हो गया म्यू ओनली, है ना. म्यू प्लस 0 इज नथिंग बट म्यू. तो ये आपके दो जनरल पॉइंट मिले, एक x लाइन का जनरल पॉइंट और एक y लाइन सेकेंड लाइन का AB का और एक CD का. अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती होंगी तो ये दोनों जो जनरल पॉइंट है ये दोनों मैच होने चाहिए. ठीक है, तो लेट मी सी कि क्या ये दोनों मैच होंगे. तो लेट मी राइट इसका x पॉइंट और इसका x पॉइंट इक्वल लिखते हैं. ठीक है, वहां से हमें एक इक्वेशन मिलेगी 2 लैम्डा प्लस 1 इज 5 म्यू प्लस 4. ठीक है, तो इक्वेशन मिलेगी 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इज 4 माइनस 1, तो 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इज 3. ये है इक्वेशन 1. अब हम करेंगे y इज इक्वल टू y, ये भी मैच होना चाहिए. ठीक है, तो लेट मी डू इट हियर. 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1, तो 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू, ये इधर आ गया और ये इधर गया, 1 माइनस 2 विच इज माइनस 1, तो 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इज माइनस 1. ये आपको मिल गई इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अब अगर ये मैचिंग है, मतलब सेम ही कॉमन पॉइंट है, तो z इक्वल टू z भी होना चाहिए. ठीक है, तो हम उसके लिए भी एक इक्वेशन बनाएंगे. तो लेट मी राइट डाउन 4 लैम्डा, यहीं पर मैं लिख रही हूँ 4 लैम्डा प्लस 3 इज म्यू प्लस 0, तो इट विल बी 4 लैम्डा माइनस म्यू इज माइनस 3. दिस इज इक्वेशन 3. तो इसमें टू फाइंड दैट दे आर इंटरसेक्टिंग और नॉट, व्हाट वी विल डू इज वी विल सॉल्व एनी टू इक्वेशंस एंड द थर्ड शुड सेटिस्फाई. तो these two I will solve, first and second, and I will put the values of lambda and mu in third. अगर वो सेटिस्फाई है तो इसका मतलब उसका जो कॉमन पॉइंट है वो दोनों का सेम है, मतलब वे दोनों इंटरसेक्टिंग है. ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस. तो 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इज 3 एंड 3 लैम्डा माइनस इज माइनस 1. इफ यू सॉल्व दीज टू गाइज, अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे
तो आपको मिलेगा लैम्डा इज -1 एंड म्यू इज -1। तो आई एम होपिंग इन क्लास 12 यू नो हाउ टू सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, है ना। ये है 2 और ये है 3, तो इस पूरी इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लेना, इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करके और फिर एलिमिनेट करके यू कैन सॉल्व इट, ठीक है। अगर लैम्डा एंड म्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो इसका मतलब एक जनरल पॉइंट है। तो लेट मी पुट इट हियर। तो यहाँ पर डालते हैं 4, लैम्डा है -1 माइनस ऑफ -1, ठीक है। तो ये कितना मिला आपको, -4 + 1 विच इज नथिंग बट -3। तो इट इज मैचिंग, -3 सेटिस्फाई हो रहा है, लेफ्ट साइड में ये और राइट साइड में ये -3 ही है। तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, है ना। इधर भी -3, राइट हैंड साइड -3 है और लेफ्ट में भी हमें -3 ही मिला, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब दे इंटरसेक्ट। तो लाइंस जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, कैसे निकलेगा, तो पॉइंट में निकालने के लिए आप कोई भी लैम्डा और म्यू को किसी भी एक पॉइंट पे डाल सकते हैं। जैसे ये वाला है आपका जनरल पॉइंट, ये वाला है, तो आई विल पुट इन दिस, ये वाला है आपका जनरल पॉइंट फॉर फर्स्ट लाइन। तो इन दिस मैंने आई कैन पुट लैम्डा इज इक्वल टू -1। तो x, y, z क्या मिलेगा आपको, क्या है आपका 2 लैम्डा + 1, 3 लैम्डा + 2 एंड 4 लैम्डा + 3, ठीक है। लैम्डा को -1 डालिए यहाँ पर -1, तो -2 + 1, ठीक है, -3 + 2 -4 + 3। तो पॉइंट क्या मिला आपको, -1 एंड -1। तो -1, -1 इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं क्योंकि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो ये, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है नेक्स्ट, लेट्स डू इट। ये है क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल 5। तो ये आपको मिलेगा पेज नंबर 1150 पर, RS अग्रवाल। तो दे आर सेइंग दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर और डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वी हैव टू चेक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों लाइन्स का एक जनरल पॉइंट निकालेंगे। अगर दोनों इंटरसेक्ट करती हैं तो जनरल पॉइंट मैच करेंगे, अदरवाइज मैच नहीं करेंगे। तो लेट मी डू इट फॉर बोथ इक्वेशंस, लेट मी डू इट। तो फर्स्ट इक्वेशन है x - 1/2 y + 1/3 इज इक्वल टू z। तो देखिए जब z बिल्कुल अकेला इस तरह से दिया है तो हम कैसे कर सकते हैं उसको ध्यान से देखिए। वी कैन डू -0 एंड डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। इस तरह से हम इसे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फिर जनरल पॉइंट चाहिए हमें, तो जनरल पॉइंट के लिए मैंने इसे लैम्डा लिख दिया। तो x - 1/2 इज लैम्डा, y + 1/3 इज लैम्डा एंड z - 3 तो 0 इज लैम्डा। तो यहाँ से आपको x क्या मिला, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 लैम्डा + 1, y क्या मिला 3 लैम्डा -1 और z क्या मिला, 1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 0 को इधर आ जाएगा, तो इट इज लैम्डा ओनली, ठीक है। तो मुझे जो पॉइंट मिला वो ये मिला x/z। अच्छा, अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं, ठीक है। दूसरी इक्वेशन ये है x + 1/5 y - 2/2 एंड z इज इक्वल टू 2। अब ध्यान से देखिए ये खाली अकेला z नहीं है, यहाँ पर जैसे z अकेला था ये वाला, यहाँ अकेला नहीं है, z इज इक्वल टू 2 है। तो जब इस तरह का कुछ लिखा हुआ है तो कैसे करना है गाइस, z इज इक्वल टू 2 जब लिखा है तो इसको हम लिखेंगे z - 2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में we write it like this, let me write it here, we write it z - 2, लेकिन इसकी कुछ भी डायरेक्शन है नहीं, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं डिवाइडेड बाई 0। तो याद रखिए जब खाली z अकेला है तो डिवाइडेड बाई 1 था, लेकिन z इक्वल टू समथिंग अगर इस फॉर्म में है तो स्टैंडर्ड बनाने के लिए डिवाइडेड बाई 0 करते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इसको कैसे स्टैंडर्ड बनाना है। अब हम जनरल पॉइंट लेंगे, तो इसको क्या नहीं राइट इक्वल टू म्यू, तो x + 1/5 इज म्यू, एक तो ये हो गया, y - 2/2 इज म्यू, ठीक है, सेकेंड हो गया। नेक्स्ट हो गया z - 2/0 इज म्यू। तो यहां से आपको x y z में
गाइस इस क्वेश्चन में एक मिसप्रिंटिंग है आर एस अग्रवाल में, यहाँ पर डिवाइडेड बाई 1 है ये वाला, प्लीज डू करेक्शन, दिस इज 1, एक मिसप्रिंटिंग है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो ये आपको मिला, तो x प्लस 1 इज 5 म्यू, ठीक है, तो 1 उधर चला जाएगा, तो इक्वेशन आपको क्या मिलेगी, एक्चुअली इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू 5 म्यू माइनस 1, है ना, 5 से मल्टीप्लाई हो गया और 1 इधर आ गया। सिमिलरली y इज इक्वल टू म्यू प्लस 2, 1 से मल्टीप्लाई प्लस 2, एंड z हो गया 0 इंटू म्यू प्लस 2, करेक्ट, तो दैट मीन्स 0 इज 2। तो ये आपके 3 x y z मिल गए, तो ये आया आपका कॉमन पॉइंट। अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं तो इसका x और इसका x बराबर होगा, इसका y इसके y के बराबर होगा और इसका z इसके z के बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें x y z की बराबर रख के लेमडा और म्यू निकालेंगे और उसको थर्ड इक्वेशन में वी विल सी कि वो सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा, इस तरह से बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। तो 2 लेमडा प्लस 1 इज 5 म्यू माइनस 1, है ना, ये वाला मैंने किया x और x को बराबर कर दिया, तो 2 लेमडा माइनस 5 म्यू इज माइनस 2, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये x के लिए। अब y को y के बराबर करेंगे, तो लेट मी डू 3 लेमडा माइनस 1 इज म्यू प्लस 2, तो 3 लेमडा माइनस म्यू इज 3, ओके, और थर्ड इक्वेशन में z को z के बराबर करेंगे, यानी कि लेमडा इज 2। तो हम पहले दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके चेक करेंगे क्या ये थर्ड सेटिस्फाई हो रही है, थर्ड कंडीशन, तो हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका 2 लेमडा माइनस 5 और ये वाला है 3 लेमडा माइनस म्यू, तो दोनों को बराबर करने के लिए आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना और इसको 2 से, और फिर एलिमिनेशन मेथड से अगर आप सॉल्व करेंगे तो गाइज आपको मिलेगा लेमडा इज माइनस 3 एंड म्यू इज 3। आप सॉल्व करके देखिए। I'm sorry guys, let me try, I don't think you will get it, let me try to solve it quickly. Multiply by 3, तो 6 lambda minus 15 mu is minus 3 to the 6, multiply by this, तो 6 lambda minus 2 mu is 6, minus this is plus and minus, so this is cancelling, so I am getting minus 13 mu is minus 12, so mu is minus 12 by 13. Similarly अब 3 lambda minus mu is equal to 3 and this is 2 lambda minus 5 mu is minus 2, तो आपको mu एलिमिनेट करना है, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 5 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 15 lambda minus is 15 and this is 2 lambda minus 5 mu is equal to minus 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे माइनस प्लस एंड प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, तो 13 लेमडा इज 17, तो लेमडा इज 17 बाई 13। Whereas if I try to put mu and lambda in this third equation, this is not matching, lambda is 2, this is not satisfying the third equation, okay। तो जो भी आपको वैल्यू lambda and mu मिलेंगे वो थर्ड सेटिस्फाई होना चाहिए, यहाँ पर नहीं हो रहा है तो इसलिए they do not intersect, ओके गाइस। सोल्यूशन में हो सकता है लैम्डा म्यू की वैल्यू में मैंने थोड़ी गड़बड़ हो, क्योंकि बुक में थोड़ी मिसप्रिंटिंग है इस क्वेश्चन में, बट मेथड इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ओके। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय एवरीवन।